दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मित्र मयूर जानी। दोस्तों, अब चुनाव का बुखार जो है, राज्यों के चुनाव का बुखार बिल्कुल सर पर चढ़ा हुआ है सबके, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, है ना? तो वो तो हो ही रहा है। पर कल से जो मुद्दा कुछ खड़ा हुआ है वो नीतीश कुमार के द्वारा बोले गए कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसी बताने की शैली, बात वो करना चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो क्या असर करता है इन टर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल और वुमन एम्पावरमेंट को लेकर और उसमें बिहार ने क्या-क्या जो है अचीव किया है। एक्चुअली कहने का मुद्दा उनका वो था, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने पेश किया विधानसभा और विधान परिषद में, वो उदाहरण प्रस्तुत करने की उनकी शैली ने उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। और सिर्फ मुश्किल पैदा नहीं की, उनको वहाँ तक मजबूर होना पड़ा कि बाहर भी मतलब बाहर विधानसभा के बाहर भी पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत होकर भी माफ़ी माँगनी पड़ी और फिर विधानसभा में भी खड़े होके माफ़ी माँगनी पड़ी। ये जो कहा जाता है ना कि बोलने के तरीके को लेकर बड़ा एक आपकी आप किस चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सही तरीके से होगा या नहीं होगा कम्युनिकेट, वो निर्भर करता है कि आपकी वाणी जो है, वो कैसे काम करती है। अगर आप सही बात भी जो है गलत तरीके से बोलोगे, तो फिर उसपे बवाल हो जाएगा और आपकी सही बात के कोई मायने नहीं रहेंगे। और अगर आप जो है गलत बात भी बहुत सही तरीके से करो, तो वो भी जो है लोगों के हलक से नीचे उतर जाती है। जैसे आपने शहद का चम्मच चाट लिया हो, वैसे ही वो गलत बात, वो झूठ बात भी आदमी जो है वो गले से नीचे उतार लेता है। क्यों? क्योंकि उसको करने का तरीका ऐसा होता है, वो जो लोगों को मन भावन होता है। जो कि हम इस देश में होता हुआ पिछले साढ़े 9 साल से देख रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जो इस चीज़ को सीख नहीं पाए हैं। ये अगर सच बात कहनी हो तो कैसे कहनी है? कहने का तरीका क्या होना चाहिए? और उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो जो 75% आरक्षण वाला जो बिल पास हुआ है, वो एक्चुअली उस पर उनकी वाहवाही होनी चाहिए थी और वो अपनी वाहवाही करवाने में समर्थ होने चाहिए थे, लेकिन उससे उल्टा हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जो कहने का तरीका गलत था। उस पर आज बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। ये प्रधानमंत्री देखिए मणिपुर में कुछ भी हो रहा हो, वहाँ की महिलाओं को नग्न करके, निर्वस्त्र करके उनके साथ अत्याचार, दुराचार किया जा रहा हो, उस पर वो नहीं बोल पाते, क्योंकि वो उन तक पहुँचता नहीं है शायद। लेकिन यहाँ अगर नीतीश कुमार ने कुछ कह दिया है, तो देखिए कैसे ट्वीट आते हैं मैं आपको बता दूँ। कह रहे हैं कि इंडी अलायंस के एक बड़े नेता ने भरी विधानसभा में माताओं और बहनों के सामने जिस भद्दी भाषा में बात की, उससे देश शर्मसार हुआ है। नारी शक्ति को लेकर ऐसी गंदी सोच रखने वाले देश का भला कैसे कर सकते हैं, है ना? अब आप लोग मुझे बड़ा आग्रह करते हैं या कुछ लोग तो हक से मुझे जो है थोड़ा डाँट भी देते हैं कि मयूर भाई यार आप इनको दिखाओ मत बस, आप उनकी बात जो है कह दो, वो हम कैसे भी करके सुन लेंगे, लेकिन हम उनको ना देखना ना सुनना चाहते हैं। तो अब मैं आपकी बात का मान रखते हुए, उनका वो निवेदन मेरे पास वीडियो के स्वरूप में पड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर दर्शक हमारे जो परिवार के लोग हैं, वो फिर थोड़ा गुस्सा भी करते हैं कि मयूर भाई आपको मना करते हैं और आप उनका बात हमको दिखा भी देते हैं चेहरा और सुना भी देते हैं। तो चलिए आज वो नहीं दिखाएँगे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो संक्षिप्त मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये अवध चौधरी साहब हैं, विधानसभा में बिहार की, उन्होंने ये कह दिया कुछ कि देखिए अब कि नीतीश कुमार मेंटल हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, याददाश्त भी कमज़ोर हो चुकी है, इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार की सत्ता पर बैठने के योग्य नहीं है। ये जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में आग लगाना चाहता है। ये सॉरी ये विजय सिन्हा का है। विजय सिन्हा साहब मैं नाम गलत ले लिया। ये विजय सिन्हा है नेता प्रतिपक्ष। बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा साहब नेता प्रतिपक्ष जो है उनका ये बयान आया और अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा माँगने का अधिकार आपका नहीं है। तो अब जो है हम आपको वो सुना देते हैं, जो कि विधानसभा में कहा गया है।
उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो मेंटल हो चुके हैं महोदय। एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, याददाश्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कोई अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। उनको तो ये स्पीकर साहब ने कह दिया। उसके बाद ये एक और बीजेपी की महिला विधायक है, भागीरथी देवी नाम है उनका, वो क्या बरस पड़ी है वो भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार जैसे कहला ना वैसे बोले चाहिए का पहले तो आ ना जास विधानसभा में, वो आ जास। अब डर के मारे आई हन कि ना आई हन, लेकिन हमने के तो ना छोड़े। उनका तो दिमाग घसक गई बा, नीतीश कुमार के दिमाग घसक गई बा कि पूरा बिहार के बेटी बहू के इज्जत मिट्टी में मिला दे। उनका पास तो बेटी बहू बा न बेटी बा न मेहरारू बा। वो तो बनठा नीतीश कुमार बनठा। और दूसरे के देख के उनका जलन होता। कहता लड़का सब लड़की मोहब्बत प्यार करती है तो लेके घूमती है और लेके सोता है तो उनको फूल जाता है तो निकाल के फेंक देता है। बेशर्मी शर्म है नीतीश कुमार का, ऐसा बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव तो समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो बकलोलवा है, बकलोलवा। वो क्या जानते हैं तेजस्वी यादव, अपने जाके बियाह को आ गया। ये सब सुनना पड़ रहा है। ये सब सुनना क्यों पड़ रहा है? नीतीश कुमार की इतनी लंबी राजनीतिक कारकिर्दगी में ऐसा क्षण शायद जो है उन्होंने आज से पहले कभी सामना नहीं किया होगा, ऐसी स्थितियों का, ऐसी परिस्थितियों का। अब मैं इसमें आगे और बता दूं। अब देखिए, जब आपने कुछ आपसे ऐसा निकल गया जिसके लिए वो मंच या तो वो शैली या शब्दों का प्रयोग जो कहना था उसके लिए उचित नहीं था, बात आप वो भी कर सकते थे। बात आप बिल्कुल कर सकते थे कि भाई एजुकेशन जो बढ़ा है मतलब लड़कियों में, और उसके चलते फिर जब वो पढ़ने लगी है तो पढ़ने के बाद जिस तरह से एक बर्थ कंट्रोल भी जो है हो रहा है, उसको अगर आप चाहें तो थोड़ी अलग भाषा और शैली में शब्दों का चयन करते हुए रख सकते हैं। तो यही है कि जब आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं तो पूरी राजनीति की पूरी एक जो कारकिर्दी होती है उस पर जो है कैसे एक हमला हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पहुंचने के बाद 75% आरक्षण का बिल जो है पास करने के बाद भी आदमी जो है उसको मतलब कि लोग आके बरगला जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कैसे एक और चीज बोली, यही भागीरथी देवी ने बोली, यहाँ बड़ा गंभीर आरोप लगाया। देखिए ये सब क्यों कोई जानता कि नीतीश कुमार जी पहले कार नहीं आए, आज का हो गई नहीं। अगर गलत हम ना बोली ने, हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओहि में से निकले था तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने। जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेलन। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं माने कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में वो रहिए तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मने तरह के महिला के उधार हो रहा बा। महिला के कोई प्रतिष्ठा नहीं खे, कोई इज्जत नहीं खे। उनकरा सोचे के चाहिए, समझे के चाहिए कि हाँ सब महिला एक माने उनकरा भाषा ऐसा बा, गंदा भाषा कि माने लड़का लड़की के बारे में कि हम का बताइए। अब ये आरोप तक जो है लगना बाकी था तो वो भी लगा दिया गया कि ये भागीरथी देवी कह रही है कि भाई हम तो झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा हुआ है कि वो गांजा पीते हैं। अब ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है? मैंने कहा ना इसलिए सुनना पड़ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि गलत जगह पे गलत शब्दों का चयन, गलत उदाहरण देने के तरीके का चयन आपकी एक लंबी पॉलिटिकल करियर पर इतना बड़ा दब्बा लगा सकता है कि इसको आप धोने मतलब कितने भी बड़ी से बड़ी
ब्रांड का साबुन लगा दीजिए, वो बहुत मुश्किल हो जाती है उस डब्बे को फिर साफ करने को लेकर। उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद जो है विधानसभा में जो कहा वो आपको सुना देते हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, महोदय हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है। आपकी बड़प्पन है, सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना वो देखा आपने। अब देखिए मैंने इसलिए पूरा वो स्टेटमेंट दिखाया आपको कि आप पूरा दृश्य देख सके अंदर क्या हो रहा है। कुर्सियां उठा के उनके सामने जो है वो एक तरह से हिलाई जा रही है, कागज जो है वो दिखाए जा रहे हैं, हंगामा शोरगुल बड़ा जबरदस्त हो रहा है। और मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार को अपनी बात रखने के लिए
जो संघर्ष करना पड़ रहा है, जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 40-50 साल की राजनीतिक पॉलिटिकल करियर में कुछ सिर्फ जीवा पर जो है, अगर कुछ थोड़ा सा काबू आप खो देते हैं, आपकी हालत क्या हो सकती है। तो कुल मिला के ये हमको आप तक पहुंचाना था और ये बताना था कि इस युग में जहां पे अभी हम जी रहे हैं, हम जो है ना, इस देश में दो से ज्यादा लेयर्स हैं, अलग अलग देश है हमारा। एक अति मॉडर्न है, अति अति आधुनिक है। एक जो है वो बिल्कुल अभी भी बहुत ही मध्यम वर्गीय और जो बड़ी एक परंपरागत और ट्रेडिशनल सोच रखने वाला है, और एक जो है वो अभी भी कुछ आज से 100-200 साल या 100 साल पहले तक की सोच के साथ जीने वाला। ये 3 स्तरीय है हमारा समाज बटा हुआ है। ऐसे में आपको हर एक समाज या सोच रखने वाले में से किसी को भी अपनी बात से, अपनी अपनी बोलने की कोई भी तरीके से उनको उत्तेजित ना हो, वो ऐसा कोई इरिटेशन ना आ जाए उनमें, वो ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। नीतीश जी वहां चूक गए। बात जो करना चाहते थे, वो जो मुद्दा जिस पर वो फोकस करना चाहते थे, वो मुद्दा सही था, लेकिन करने का, बात करने का तरीका और शब्दों का चयन जिस जगह पे उन्होंने किया, वो विधानसभा थी, तो वो गलत था। तो यही बताना चाहते थे कि मैं और आप, मुझे भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सही बात करना भी चाहते हैं, लेकिन करने का तरीका कुछ ऐसा हो कि जो है दाव आप पर उल्टा ना पड़ जाए। ये दाव उल्टा पड़ गया। अब इससे जो है इनको बड़ी कुछ दिनों तक संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला शांत होगा। और फिर भी आगे आने वाले भविष्य में कभी भी जब मतलब इनके विरोधियों को मौका मिलेगा, ये इस घटना का जिक्र जो है वो उनको डिमोरलाइज करने के लिए और उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और जाएगा। ये वास्तविकता है। तो उन्होंने कहा ये बता दें आपको। आप क्या सोच रहे हैं, हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये अपील हम हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।